और देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड में नामांकन का आखिरी दिन आज। बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम दलों के प्रत्याशी आज करेंगे नामांकन। नैनीताल सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट आज करेंगे नामांकन। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान रहेंगे मौजूद। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल, प्रदीप टमटा भी आज करेंगे नामांकन। प्रकाश जोशी और वीरेंद्र रावत भी आज ही करेंगे नामांकन। अब तक 5 सीटों पर 26 प्रत्याशियों ने भरा है पर्चा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज तमाम दलों के नेता प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। और इस कड़ी में नैनीताल से सांसद रहे और इस बार भी प्रत्याशी बनाए गए अजय भट्ट नामांकन करेंगे। इस दौरान उनके नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहेंगे और साथ ही कांग्रेस से भी गणेश गोदियाल आज नामांकन करेंगे और प्रदीप टमटा भी नामांकन करेंगे। साथ ही हरिद्वार सीट पर वीरेंद्र रावत भी आज ही नामांकन करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज विभिन्न दलों के जो नेता हैं वो नामांकन करने जा रहे हैं। तो नामांकन करने के लिए आज तमाम दलों के नेता पहुंच रहे हैं और ऐसे में हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, किस तरह की चर्चाएं हैं और आज जो विभिन्न दल हैं उनके जो नेता हैं वो नामांकन के लिए चल दिए हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं और कैसा माहौल नजर आ रहा है? देखिए विशाल, अगर कांग्रेस खेमे की बात करें तो कांग्रेस खेमे के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बीते रोज हमने देखा कि टिहरी लोकसभा सीट के लिए जोत सिंह गुनसोला ने अपना नामांकन किया। बीजेपी के तमाम जो कैंडिडेट्स हैं लोकसभा चुनाव के, वो अपना नामांकन लगभग सभी का हो चुका है। और आज नामांकन होना है अजय भट्ट का, जो कि नैनीताल से प्रत्याशी हैं। और इस नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद रहेंगे, चूँकि मुख्यमंत्री इस समय हल्द्वानी में मौजूद हैं। और नामांकन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 12 बजे रुद्रपुर के गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रोड शो, जनसभाएं, उसके बाद नामांकन कर रही है, उससे कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के रूप में और उसके आत्मविश्वास को दर्शाने का बीजेपी प्रयास कर रही है। कांग्रेस की यदि हम बात करें तो कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, जहां लंबी मशक्कत के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे विजेंद्र रावत को हरिद्वार से लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया गया है। आज वो हरिद्वार लोकसभा सीट के लिए अपना पर्चा दाखिल करेंगे, नामांकन करेंगे। इसके साथ ही पौड़ी सीट जो कि बेहद हॉट सीट है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो अनिल बलूनी ने बीते रोज नामांकन किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रही उनके नामांकन पर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, दुष्यंत गौतम जो कि चुनाव प्रभारी हैं वो मौजूद रहे। एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में एक विशाल जनसभा को भी सभी नेताओं ने संबोधित किया। बीते रोज अनिल बलूनी का नामांकन हो गया। आज उनके जो प्रतिद्वंदी हैं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के गणेश गोदियाल, उनका नामांकन आज है और पूरे गाजे बाजे के साथ ये नामांकन होगा। इसके साथ ही अल्मोड़ा की अगर हम बात करें तो प्रदीप टमटा का नामांकन होगा। ये भी एक भव्य नामांकन भारतीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको किया जाएगा। उसके साथ ही नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी, जो कि एक नया नाम है, तमाम सुगबुगाहट के बाद एक नया नाम कांग्रेस ने निकाल कर कांग्रेस लेकर आई और प्रकाश जोशी पर विश्वास जताया है। निश्चित तौर पर उनके नामांकन पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदयेश जैसे तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर आज जो है नामांकन की जो तमाम प्रक्रिया है, पद्धतियां हैं, वो समाप्त हो जाएंगी और इंतजार सबको होगा 19 अप्रैल का। और उसके पहले भव्य जनसभाएं, रोड शो होंगी। कुल मिलाकर चुनावी समर का आगाज हो चुका है और आज नामांकन के बाद सभी लोग एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि पांचों लोकसभा सीटों के लिए कौन जीत कर आता है। अच्छा रोहित, स्टार प्रचारकों का भी आना क्योंकि बाकी है, तो कौन कौन स्टार प्रचारक अब उत्तराखंड में अपनी दस्तक देंगे बीजेपी और कांग्रेस से? भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें विशाल, तो सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनकी 3 जनसभाएं, एक पौड़ी के श्रीनगर में बताई जा रही है और हरिद्वार में एक जनसभा बताई जा रही है और उधम सिंह नगर या इसके आसपास रुद्रपुर में भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर गढ़वाल और कुमाऊं को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है
और मोटे मोटा ये तस्वीर आई है कि श्रीनगर, हरिद्वार या फिर उधम सिंह नगर या इसके आसपास कहीं पीएम मोदी की जनसभा हो सकती है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी जैसे तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, कुल 16 स्टार प्रचारक जो है केंद्र की तरफ से उत्तराखंड आएंगे, जिसमें पीएम मोदी रहेंगे, और 8 स्टार प्रचारक जो है प्रदेश के रहेंगे, जिसमें चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके साथ ही तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं। कुल मिलाकर 24 स्टार प्रचारकों की सूची है भारतीय जनता पार्टी की, जो चुनावी समर में रोड शो, रैलियां, जनसभाएं करेंगे। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने अपनी सूची जो है हाईकमान को भेजी है। संभवतः जो है कांग्रेस भी अपने तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतारेगी, ताकि कांग्रेस के पक्ष में भी हवा बन सके और जो मिथक पिछले 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है, उसको भेदने में कांग्रेस सफल हो सके। अच्छा रोहित, क्या माने किन किन सीटों पर कड़ी टक्कर भी देखी जा रही है, और क्योंकि इस बार बड़ी संख्या में निर्दलीय भी सामने आए हैं जिन्होंने नामांकन किया है, तो क्या निर्दलीय भी जो माहौल है वो बना बिगाड़ सकते हैं? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी जिसके क्षेत्र में लोकप्रियता होगी वो एक तरह से वोट कटुआ साबित होगा, मतलब वोट काटने वाला जिसे कहा जाता है कि जिसका किसी विशेष क्षेत्र पे अधिक प्रभाव होगा, उस क्षेत्र का वोट वो कटवा सकता है, इसीलिए इन्हें वोट कटवा कहा जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें हरिद्वार सीट की, हरिद्वार सीट पे कड़ा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि राजनीति में और चुनाव में किसी को अंडर एस्टिमेट, नज़रअंदाज करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, और इसीलिए विजेंद्र रावत जो कि काफ़ी लंबे समय से हरिद्वार में जनसेवा कर रहे हैं, जनता के बीच में उठ बैठ रहे हैं, ऐसे में जनता उनको कितना आशीर्वाद देती है, और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि एकाएक उनका नाम आया है, क्या वो मोदी फैक्टर पर जीत कर आएंगे या फिर अपने चेहरे पर जीत के आएंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। पौड़ी सीट की अगर हम बात करें तो पौड़ी सीट बेहद रोमांचक यहाँ पर मुकाबला हो सकता है, क्योंकि पौड़ी की 14 विधानसभाएं जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। अभी तक 13 विधायक थे उसके, लेकिन 14वें विधायक बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो कुल मिलाकर 14 कॉन्स्टिट्यूंसी, 14 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो कुल मिलाकर तमाम विधायकों के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, ये बीजेपी के पक्ष में माहौल क्रिएट करेंगे, माहौल बनाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर गणेश गोदियाल की अगर हम बात करें तो गणेश गोदियाल वहाँ के स्थानीय चेहरे हैं, पौड़ी के खाटी नेता माने जाते हैं और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। ऐसे में क्या मोदी जी के नाम पर अनिल बलूनी को या फिर जो तमाम विधायक हैं, सिटिंग विधायक, उनके कामों को लेकर, उनके प्रचार प्रसार को लेकर अनिल बलूनी जीत कर आएंगे, या फिर जो जमीन से जुड़े हुए नेता गणेश गोदियाल हैं उनको जनता आशीर्वाद देगी? यहाँ पर मुकाबला जो है कड़ा हो सकता है। प्रकाश जोशी की अगर हम बात करें तो एक नया नाम निकल के आया है, तमाम सुगबुगाहट के बाद नाम इनका कहीं नहीं था, लेकिन हाईकमान ने विश्वास जताया है कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसे में नैनीताल सीट पर भी मुकाबला हो सकता है। अल्मोड़ा सीट पर जहाँ तक है बहुत ज़्यादा कड़ा मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक हमें लगता है कि अजय टम्टा जो है आसानी से सीट निकाल लेंगे। टिहरी सीट पर जो है, चूँकि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, जोत सिंह गुनसोला, बहुत लंबा अनुभव है, क्या जनता इन्हें आशीर्वाद देगी, या फिर टिहरी की जो परंपरागत सीट है वो रानी साहिबा महारानी राजलक्ष्मी शाह जीत कर आएंगी मोदी जी के नाम पर? तो कुल मिलाकर एक रोमांचक मुकाबला हो सकता है। नैनीताल, पौड़ी और हरिद्वार सीट पर यहाँ पर कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन राजनीतिक समर में, चुनावी समर में किसी भी नेता को या फिर किसी भी राजनीतिक दल को, यहाँ तक कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको भी अंडर एस्टिमेट करना जो है ये घातक हो सकता है। सभी को पार्टी के साथ मिलकर, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनता के बीच जाना होगा, विश्वास जताना होगा। और लेकिन यहाँ पर पड़ला एक भारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे आगे रहता है, और जनता बटन दबाती है कमल के निशान पर, तो जनता का एक परसेप्शन है कि ये वोट सीधे मोदी जी को जाएगा। तो एक ये बड़ा फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन कुल मिलाकर चुनाव है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कब किस ऊँट जो है, कब किस राजनीतिक जो ऊँट है वो कब किस करवट बैठ जाए, ये पहले से नहीं प्रेडिक्टेबल हो सकता। बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।